Hi guys, welcome again my channel. My channel name is Livestock. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने चैनल का नाम लाइवस्टॉक क्यों रखा है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ था कि लाइवस्टॉक मतलब ज़िंदगी की बातें। मैं इसमें अपनी हर छोटी बड़ी मतलब जो भी एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। और मैंने बताया था कि आपको ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको एक ही चीज़ के बारे में नहीं, आपको हर चीज़ के बारे में देखने को मिलेगा। और वो मैंने अपनी सबसे पहले वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और मैंने सबसे पहला अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया था एजुकेशन का, क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया है कि पहले इसको हम लोग इसी से ही अपना और मेरा हम लोग अपना रिश्ता बनाएं, और फिर उसके बाद आगे अपने जो वो बोलते हैं कारवां को बढ़ाएं, ताकि हम आपको जाने, आप हमें जाने। और एजुकेशन से अच्छा तो कोई मतलब वे नहीं है जिस पे से हम एक दूसरे को जाने। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाते हुए हम ये बोलेंगे कि आप जाइए मेरे सारे वीडियो को देखिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो जो ये वाली ये जो अभी हम पढ़ाने वाले हैं, ये वीडियो हम 3 बार बना चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी कोई आ जा रहा है, कभी वीडियो बीच में रुक जा रही है, कभी वीडियो पूरी एंड तक नहीं जा रही है। तो पिछले 1 घंटे से हम ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। बीच में कोई ना कोई आ जा रहा है या फिर वीडियो रुक जा रही है। तो आप देख रहे होंगे ऑलरेडी ये जो मैंने लिखा हुआ है वो बहुत सारे गंदे हो चुके हैं। तो वो इस वजह से गंदा हो चुका है कि ये पूरा मैंने बना दिया था, वीडियो पूरी बन गई थी, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन मैंने जब जाकर देखा तो वीडियो बन ही नहीं रही थी। यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन नहीं है ना कि फ़ोन ऑन वीडियो ऑन कर दे, ऑफ़ कर दे, रोक दे, और मुझे ही देखना पड़ता है। और कोई अचानक से आ जा रहा था तो उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है। और मैंने पूरा इसको पढ़ाकर ख़त्म भी कर दिया था। तो इस वजह से थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको फिर से एक बार पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना, फर्स्ट टाइम में जो थॉट्स आते हैं वो सेकंड टाइम में नहीं आते हैं। अब कुछ स्क्रिप्ट वाली तो बातें हैं नहीं कि एग्जैक्ट हम आपको वैसे ही करें। जो फर्स्ट टाइम में ना मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट किया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, बताते हैं, आगे समझाते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो अगर आपको समझ में नहीं भी आती है तो इससे पहले वाली मेरी सारी वीडियो को समझिएगा, देखिएगा। ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे। आपको पीछे देखकर तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ है, तो हम बता दें ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। हमने इसके पहले पढ़ाया था हास्य रस, उसकी परिभाषा, उसका एग्जाम्पल, और उसका ट्रांसलेट किया था, ठीक है। करुण रस में भी सेम। तो उसमें अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर लेके आए हैं हास्य रस के उदाहरण, यानी उसके और एग्जाम्पल लेकर आए हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो हम अभी एग्जाम्पल लेकर आए हैं उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ आप पढ़िए, समझिए। उसमें से एक एग्जाम्पल को ज़रूर याद करिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक एग्जाम्पल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम हास्य रस के 3 एग्जाम्पल लेकर आए हैं, उसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम बहुत ईजी वे में बताएंगे।
इसको ना आपको रटने के लिए बोलेंगे, ना आपको समझने के लिए बोलेंगे, बस ऐसे बोलेंगे कि जैसे 1 सेकंड की बात है और 1 सेकंड में ये एकदम इजी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? खैर मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि बीच में फिर से कोई आ गया था और मुझे वीडियो फिर से रोकनी पड़ी थी। तो खैर इन सब बातों को हटाते हैं। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं और हम अब पढ़ते हैं हास्य रस के उदाहरण। और इसको आपको देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों को खड़ी बोली में है और हम इस वीडियो को बोरिंग नहीं बनाएंगे। इसको मतलब समझाना बहुत इजी में कैसे वो करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग हास्य रस की जो परिभाषा है एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, नाना नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कोऊ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पदकर कोऊ कोऊ बहु बाहु। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम समझाएंगे। हाँ, इसको समझाने के बाद फिर उसमें हम बताएंगे कि इसमें आपका संचारी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है। तो ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इसको बहुत इजी से हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जिनको खड़ी बोली नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं, जिनको ट्रांसलेट लंबा लग रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो सबको आप एक साइड रखिए और इसको देखिए। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको लेकर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब हम पूरे पे ध्यान ना देकर सिर्फ एक ऐसे सेंटेंस पे या कह सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड पर ध्यान देंगे जिससे हमको ये पता चल जाए कि ईज़िली ये हास्य रस का ही उदाहरण है। वो कैसे करना है वो बताते हैं। देखिए पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ से उठाएंगे नाना नाना वाहन नाना वेशा। ठीक है, अब आप ये बताइए, जो हम लोगों ने हास्य रस का उदाहरण हास्य रस की जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी? वो ये थी कि अगर किसी व्यक्ति की या फिर किसी और चीज़ का हम लोग एकदम अद्भुत रूप देखते हैं, चाहे वो उसकी आकार हो, चाहे उसका वेशभूषा हो, चाहे उसका श्रृंगार हो, चाहे जो भी हो, अगर हम लोग कुछ अद्भुत देखते हैं तो उसके बाद वो हास्य रस हम लोगों के अंदर उत्पन्न होता है। यही पढ़े थे। अब मान लेते हैं यहाँ पर कि ये पूरा एग्जाम्पल, ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये एक व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति है और उसमें जो हम लोगों को, अच्छा ये बताइए, ये पहले ये बताइए, ये जो नाना नाना वाहन नाना वेशा है इसको पढ़कर क्या मतलब प्रतीत हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ने से कुछ सीरियस है या फिर कुछ डेंजर है या फिर कुछ भी नहीं ना। इसको पढ़ने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हंसी का पात्र है। नाना नाना वाहन नाना वेशा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? तो उसी आधार पर हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा जो एग्जाम्पल है वो है व्यक्ति, और व्यक्ति में जो एक अद्भुत रूप है वो क्या है? ये 1 2 3 4 5, ये जो 5 वर्ड है ये उसके अद्भुत रूप है। तो इससे हम लोग को ये क्लियर हो जाता है कि ये हास्य रस है। समझ में आया ना? मैंने इसका ट्रांसलेट बताया ना, इसमें मैंने ये बताया कि क्या संचारी भाव है, क्या कैसे है, कुछ भी नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, कुछ भी नहीं। एकदम इजी वे में हमने ये 5 वर्ड से, सिर्फ 5 वर्ड से ये समझ लिया कि हाँ ये हास्य रस के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, जे ही दिसी बैठे नादर फूली,
सो दिसी ते ही ना बिलोकी भूली, पुनी पुनी यूनी सही अकुलाही, देखी दशा हरगन मुस्काही। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपको लगा हम समझाएंगे, वो भी हम नहीं समझाएंगे। सिर्फ इसमें से कुछ ऐसे पार्ट को उठाएंगे जो सच में, जिसको पढ़ने से मन में 1 सेकंड के लिए ही हंसी आए या फिर ऐसा लगे कि ये पक्का कुछ अद्भुत है, उसको पकड़ना है। उसको पकड़ने के बाद ये एकदम इजी हो जाएगा। मैंने सारा पढ़ा, सारा पढ़ने में आपको कहाँ पर लगा कि हाँ ठीक है, ये वाला पकड़ते हैं वर्ड, जिससे मुझे लग जाए कि हाँ ये हास्य रस का ही उदाहरण है। बताते हैं, ये देखिए, पुनी पुनी यूनी, पुनी पुनी यूनी सही आकुलाही। ठीक है, ये आपको नहीं लग रहा है कि मतलब जैसे कुछ इसको पढ़ते ही कि हाँ ये हास्य का ही है, एक हास्य का ही पात्र हो सकता है, एक हास्य की ही बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्यों, मतलब आपको ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि आपको इसका ट्रांसलेट नहीं समझना चाहिए, इसका ट्रांसलेट समझना चाहिए, क्योंकि समझने से भी बहुत कुछ इजी होता है। इसका ट्रांसलेट हम बिल्कुल समझाते, लेकिन अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है। ट्रांसलेट समझने के लिए बर्डन लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि बर्डन लेने से ऐसा होता है कि हम लोग अगर कुछ पढ़े भी होते हैं वो भी भूल जाते हैं। तो हम उस बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझाकर आपके ऊपर कोर्स का बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं, और आपको ना आपका टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। आप वीडियो देखिए, समझिए, उदाहरण देखिए, समझिए, टिक लगाइए, बात ख़त्म। क्योंकि ये जो उदाहरण हम करवा रहे हैं ये आपका हास्य रस में तो आएगा ही आएगा। एक उदाहरण हास्य रस की परिभाषा में तो लिखना ही लिखना रहेगा, लेकिन जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा उसमें से भी आ सकता है कि उदाहरणों को पहचानिए। ठीक है, इसलिए हम इसको खास करके आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने माना ये पूरा, ये जो एग्जाम्पल है ये एक व्यक्ति है, और ये पुनी पुनी यूनी सही, ये पूरा एक उसके व्यक्ति में एक उसका अद्भुत रूप है। समझ में आया? तीसरा करते हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, हंसी हंसी भाजे, देखी दुल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचा में। नहीं समझ में आया? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम कहेंगे, सिर्फ आपको ऐसे चीज़ को पकड़ना है जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये हास्य रस का उदाहरण है। इसमें तो खुद ही यहाँ पर दे दिया है, हंसी हंसी भाजे, यहाँ पर खुद ही दे दिया है, तो इस वजह से इसमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें से हमने एक पूरा व्यक्ति समझकर एक पूरा व्यक्ति इसको हम समझ के